एकता की सबसे बड़ी परीक्षा कुछ घंटों में समाप्त हो गई और दशकों से कही जा रही धारणा को उजागर कर गई। हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। ईरान ने पिछले 45 वर्षों से स्वयं को वैश्विक मुस्लिम समुदाय का रक्षक बताया है, पश्चिमी शक्ति और इजराइल के सामने खड़े होने वाला देश। इसी आधार पर उसने हिजबुल्लाह, हूती, हमास से जुड़े समूहों और फातमियुन ब्रिगेड, ज़ैनबियुन ब्रिगेड जैसे संगठनों को समर्थन दिया। विचार स्पष्ट था, जब संकट आएगा पूरा समुदाय साथ खड़ा होगा। वो क्षण आया जब ईरान पर हमला हुआ। जो सामने आया वो एकता नहीं बल्कि चुप्पी थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 सदस्य देश हैं और यह स्वयं को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज बताता है। फिर भी किसी देश ने सैन्य कदम नहीं उठाया, किसी ने वाशिंगटन से संबंध नहीं तोड़े, किसी राजदूत को वापस नहीं बुलाया गया। प्रतिक्रिया दी गई, पर केवल लिखित वक्तव्यों में। इस चुप्पी का भौगोलिक स्वरूप भी स्पष्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कतर के दोहा में है। 5वां बेड़ा बहरीन में स्थित है। महत्वपूर्ण वायु ठिकाने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में हैं। यही देश मुस्लिम दुनिया के प्रमुख हिस्से हैं। जिस क्षेत्र में एकता की बात कही जाती है, वहीं पर अमेरिकी सैन्य व्यवस्था का ढांचा मौजूद है। यह कोई नया दृश्य नहीं है, ये पहले भी बार बार देखा गया है। साल 657 में सिफ़ीन की लड़ाई से लेकर ईरान इराक युद्ध तक, जिसमें लगभग 10 लाख मुस्लिम मारे गए, और यमन संघर्ष तक जिसमें लाखों लोग मारे गए, आंतरिक संघर्ष बार बार सामने आया है। शिया सुन्नी विभाजन, जो लगभग 1400 वर्षों से चला आ रहा है, आज भी संबंधों को तय करता है। सऊदी अरब और ईरान 1979 से लेबनान, इराक, सीरिया, बहरीन और यमन में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सीरिया में हिजबुल्लाह ने सुन्नी समूहों के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान एक और उदाहरण है। यह एक परमाणु शक्ति वाला मुस्लिम बहुल देश है, जहां शिया आबादी भी बड़ी है। 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइल हमले हुए। बाद में जब ईरान पर बाहरी हमला हुआ, तब पाकिस्तान ने स्थिति को बढ़ाने से परहेज किया। राष्ट्रीय हित प्राथमिक रहे। फिलिस्तीन का प्रश्न सबसे लंबा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 75 वर्षों से यह राजनीतिक भाषणों का केंद्र रहा है। फिर भी स्थायी पुनर्वास, नागरिकता और संयुक्त नीति सीमित ही रहे। जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता बनाए रखा है। मिस्र ने गाजा सीमा नियंत्रित रखी। खाड़ी देशों ने नागरिकता देने से दूरी बनाए रखी। एक ही समुदाय के भीतर भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। सीरिया में सुन्नी समूह आपस में लड़े। आईएसआईएस ने अन्य सुन्नियों को निशाना बनाया। इराक में शिया गुटों के बीच भी टकराव हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने भी यही दिखाया कि दबाव के समय सहयोग जल्दी समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष स्पष्ट है, मुस्लिम दुनिया एक एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं है। ये 57 अलग अलग देश हैं, जिनके अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं। उम्मा का विचार धार्मिक स्तर पर मौजूद है, लेकिन इसे सामूहिक राजनीतिक या सैन्य रूप नहीं मिला। यह एक बार की घटना नहीं है, ये बार बार दिखाई देने वाला परिणाम है। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक जानने के लिए HINDUINFOPEDIA पर रेड करें।